तो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल एंड लैटिस पॉइंट। आई होप कि आपने पिछले चारों लेक्चर भी देख लिए हैं बेटा जी। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आगे बहुत ज्यादा पोर्शन ये कवर करता है इस यूनिट का। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूर इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि अगर आप क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो, आपको बिल्कुल भी वरिड होने की जरूरत नहीं है इस लॉकडाउन पीरियड में कि हम लोग कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। बेटा जी, मैं क्लास 11th के लिए डेली 5 PM एंड क्लास 12th के लिए डेली 2:30 PM पर 1 आवर्स की फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस ले रहा हूँ फॉर केमिस्ट्री, जहां पे मैं आपको करवाने वाला हूँ एनसीईआरटी सारी की सारी कवर, जेई एंड नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके अलावा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। तो ये क्लास बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जेई के लिए जा रहे हो, नीट के लिए जा रहे हो। एंड जरूरी बात, स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। उन क्लासेस का अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड अगर आपको लेक्चर्स के पीडीएफ चाहिए देन आप लोग ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल केमिस्ट्री गुरुजी के नाम से, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए मिलते हैं क्लासेस के अंदर। देखिए बेटा जी, लास्ट टाइम मैंने आपको कई बार बताया है कि केमिस्ट्री में आपको ये वर्ड सुनने को मिलेगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मीन्स बनाने वाले पदार्थ। केमिस्ट्री में हर एक चीज किससे मिलकर बनती है भाई? केमिस्ट्री में हर एक चीज मिलकर बनती है एम से, है ना। ए बोले तो एटम, आई मीन्स आयन एंड एम मीन्स क्या होता है? मॉलिक्यूल। केमिस्ट्री में हर एक चीज एटम, आयन, मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है। एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे NaCl है, ये क्या कहलाएंगे? एटम। अगर वो कंबाइंड हो जाते हैं, अगर वो जुड़ जाते हैं आपस में, तो वो क्या बन जाएंगे? मॉलिक्यूल। और अगर वो कंबाइंड होकर डिसोशिएट हो जाते हैं तो वो क्या बन जाएंगे भाई? आयंस बन जाएंगे। तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट राइज होता है कि क्रिस्टल लैटिस क्या है। वीडियो अपने एंड तक देखने बेटा जी, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस भी इसे बोल दिया जाता है। क्या कहते हैं क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस? सिंपल सी डेफिनेशन होती है 3D अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मीन्स अगर आप कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज कर देते हो किसमें? 3D में, तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे? क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। कैसे मैं बोल रहा हूं? 3D समझते हो ना, 3 डायमेंशन, ठीक है। जैसे मान के चलो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। सिमिलरली इसको बोल देते हैं, ये हमारे पास वाई एक्सिस है एंड ये है जेड एक्सिस। ये 1D, ये 2D होगा और ये क्या होगा भाई? 3D। क्लियर? तो आप पहले क्या करो, यहाँ पे क्यूब बना लो। ये आप लोगों ने 10th क्लास में बनाए होंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे एक क्यूब बना दिया, ठीक है। मिला दो इसको। ये डायग्राम बनाने में बहुत से बच्चों को तो दिक्कत हो जाती है। बना दो बेटा। अब क्या करोगे, हर एक लाइन के बिल्कुल बीच वाला पॉइंट लो। हर एक लाइन के बिल्कुल बीच वाला पॉइंट, जैसे ये लाइन है, इसके बीच वाला पॉइंट यहाँ पे होगा, इस लाइन के बीच वाला पॉइंट यहाँ पे होगा, इस लाइन के बीच वाला पॉइंट यहाँ पे। सिमिलरली इस लाइन के बीच वाला पॉइंट यहाँ पे होने वाला है, इसका बीच वाला पॉइंट यहाँ पे, इसके बीच वाला पॉइंट यहाँ पे, ऐसे ऐसे और ऐसे। आपने हर एक लाइन के बिल्कुल बीच वाला पॉइंट ले लिया। अब क्या करोगे, इन बीच वाले पॉइंट को मिला के प्लस का साइन बना दोगे। बना दिया। ऐसे ही इसको भी मिलाओगे, प्लस का साइन बना दोगे। ऐसे ही इनको भी मिलाओगे और प्लस का साइन बना दोगे। ऐसे ही इन्हें भी मिलाओगे और प्लस का साइन बना दोगे, ठीक है। बाहर वाले पॉइंट से बाहर वाला पॉइंट, बीच वाले पॉइंट से बीच वाला पॉइंट, लास्ट वाले पॉइंट से लास्ट वाला पॉइंट। सिमिलरली बाहर वाले पॉइंट से बाहर वाला पॉइंट, बीच वाले पॉइंट से बीच वाला पॉइंट, लास्ट वाले पॉइंट से लास्ट वाला पॉइंट। इस तरह से हमने इनको भी मिला दिया। तो आप देखो कुछ दिख रहा है? ये जो आपके पास बना है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेस लैटिस, ठीक है। ये जहां पे आपको पॉइंट से मिलते हुए लग रहे हैं ना, यहाँ पे आप ये डॉट सी बना दो, ज्यादा फील आएगी, ठीक है बेटा जी। पेपर में बनाना आ सकता है तो आप इस तरह से बनाओगे, ठीक है। वीडियो को दोबारा देख लो, प्रैक्टिस कर लेना, बनाना आ सकता है। स्पेस लैटिस क्या होता है? 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जब आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को 3D में अरेंज कर देते हो, हमने 3D में ही तो अरेंज किए हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस में तो लगाए हैं। अब सिस्टमैटिक वे में लगाना आपने, पहली बात यह है। दूसरी बात क्या हो कि सर यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल बताइए। यूनिट का मतलब होता है वन और सेल का मतलब होता है कमरा, कह सकते हो, एक कमरा, ठीक है। अगर मैं इसको सिंपली डिफाइन करूं, स्मॉलेस्ट पोर्शन, स्मॉलेस्ट पोर्शन which
repeat again and again to make space lattice, ये बिल्कुल छोटा सा पोर्शन है जो बार बार रिपीट होगा और बार बार रिपीट होके क्या बना देगा, स्पेस लैटिस बना देगा। अगर आपको मैं एक पॉइंट समझाना चाहूं तो आप इमेजिन कर सकते हो यूनिट सेल एक रूम की तरह होता है। यूनिट सेल इज अ रूम, ठीक है, सिंपल याद रख सकते हो। एंड स्पेस लैटिस इज बिल्डिंग। स्पेस लैटिस क्या होगी भाई, एक बिल्डिंग होगी। क्लियर है, स्पेस लैटिस क्या होती है, एक बिल्डिंग की तरह होती है। जैसे कि एक रूम है, छोटा सा रूम, अगर बार बार उसी जैसे रूम रिपीट होंगे, ऐसे ही अगर बार बार रूम रिपीट होंगे तो क्या बन जाएगा, बताना जरा। रूम बार बार रिपीट होगा क्या बनाते हैं, रूम बार बार रिपीट होगा क्या बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे। ऐसे यूनिट सेल बार बार रिपीट होगा क्या बनाएगा, स्पेस लैटिस। यही आपने लिखा है, स्मॉलेस्ट पोर्शन विच रिपीट अगेन एंड अगेन टू मेक स्पेस लैटिस। और स्पेस लैटिस का दूसरा नाम क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस। समझ पा रहे हो पॉइंट को। रूम बार बार रिपीट होकर क्या बनाता है, बिल्डिंग बनाता है। ऐसे यूनिट सेल बार बार रिपीट होकर क्या बनाता है बेटा जी, क्या बनाएगा, वो बनाने वाला है स्पेस लैटिस। अगला पॉइंट राइज होता है, ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब हमें आप बताइए लैटिस पॉइंट किन्हें बोलते हैं। लैटिस पॉइंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है ये छोटे छोटे पॉइंट लगा के बनाया है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आर नोन एज लैटिस पॉइंट। इन्हीं को क्या बोला जाता है, लैटिस पॉइंट बोला जाता है। क्लियर। देखो ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर कहलाएगा स्पेस लैटिस। एक बात, अब इसका एक जो रूम है, एक रूम इस तरह से आप इस रूम को दिखा सकते हो। ये जो इसका रूम बनने वाला है, एक छोटा सा रूम, इस रूम को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। यूनिट सेल। और ये जो छोटे छोटे पॉइंट लगे हैं, इन पॉइंट्स को क्या बोलेंगे भाई हम लोग, लैटिस पॉइंट बोलने वाले हैं। बात सिंपल खत्म हो जाती है, क्लियर होगी। अगर सिंपल बताऊं, बिल्डिंग क्या कहलाएगी, बिल्डिंग स्पेस लैटिस। उसका एक रूम क्या कहलाएगा, यूनिट सेल। और उसमें जो ब्रिक्स यूज की है, जो ईंटें आपने यूज की है, सबसे छोटा जो पोर्शन है, सबसे छोटा बिल्कुल जो पॉइंट पॉइंट पार्टिकल पार्ट, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उन ईंटों को क्या बोलने वाले हैं, लैटिस पॉइंट बोलने वाले हैं। आई होप कि क्लियर होगा। क्लियर है, जल्द स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बच्चे कह देते हैं कि सर स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते हो आप लोग। ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट हमारे पास बनता है यूनिट सेल के टाइप्स। अभी जस्ट मैंने आपको बताया यूनिट सेल हम किसे कहते हैं, यूनिट सेल किसे कहते हैं, स्मॉलेस्ट पोर्शन विच रिपीट अगेन एंड अगेन टू मेक स्पेस लैटिस, ये वो छोटा सा पोर्शन होता है जो बार बार रिपीट होगा और बार बार रिपीट होकर क्या बना देगा, स्पेस लैटिस बना देगा। अगर आप दिखाना चाहो तो यूनिट सेल को हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये एक छोटा सा कमरा क्या कहलाएगा बेटा जी, इस कमरे को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। लगाना है, मिलाना है इनको अच्छी तरह से, इस तरह से। अब यूनिट सेल के फर्दर जो टाइप्स होते हैं, इसके दो टाइप होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, पहला होगा प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरा क्या होने वाला है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल है, यूनिट सेल है तो हम कुछ इस तरह से बनाएंगे इनको, कुछ इस तरह से। ये भी एक यूनिट सेल है तो कुछ इस तरह से बनाने वाले हैं इसको भी, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब देखो कोई भी यूनिट सेल हो, कोई भी यूनिट सेल हो, आप सिंपल लिखोगे दो यूनिट सेल इन विच constituent particles are present
ओनली एट कॉर्नर्स, जिसमें पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, परमिटिव। देखिए यहां पे पार्टिकल्स आपने लगा दिए, ये होते हैं कॉर्नर इनके, आपने इनके पार्टिकल्स लगा दिए, तो ये क्या कहलाएगा, एक परमिटिव यूनिट सेल। अगर मैं बात करता हूं नॉन परमिटिव यूनिट सेल की, तो इसे किस तरह से डिफाइन करोगे, दोज यूनिट सेल in which constituent particles are present at corners। देखिए यहां पे हमने लिखा है एक वर्ड, अच्छा कोई भी यूनिट सेल होगा ना, कोई भी पार्टिकल उसमें कॉर्नर पे तो जरूर होंगे, तो इसमें पार्टिकल कहां पे तो होने वाले हैं भाई, कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, कोई भी यूनिट सेल हो जाए कॉर्नर पे होते ही होते हैं। परमिटिव क्या होता है, जिसमें सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं। नॉन परमिटिव क्या होता है, जिसमें सिर्फ कॉर्नर पे नहीं होंगे। नॉन प्रिमिटिव मतलब जो परमिटिव नहीं है, सिर्फ कॉर्नर पे नहीं होने वाले हैं, एज वेल एज एट सम अदर पोजीशन, साथ के साथ किसी और पोजीशन पे भी होंगे। मान लो यहां पे हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है, बट सिर्फ कॉर्नर पे नहीं होगा। अगर सिर्फ कॉर्नर पे है बेटा जी, तो उसको बोलेंगे परमिटिव यूनिट सेल, और कॉर्नर के अलावा कहीं और भी है तो उसे हम लोग बोलने वाले हैं नॉन परमिटिव यूनिट सेल। इनके फर्दर टाइप्स होते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में बनता है। इसका बनता है एससी को हम लोग बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और इसके नॉन परमिटिव के फर्दर टाइप्स होते हैं लाइक बीसीसी, इसे बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक, थर्ड है ईसीसी, एज सेंटर्ड क्यूबिक, फोर्थ है ईएनसीसी, दैट इज एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो अगले लेक्चर में इनको अच्छे से समझेंगे, और अगले लेक्चर जो है ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके समझना है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझाऊं कि होता क्या है। तो ये था आज का पोर्शन, जिसमें हमने क्या किया है, क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल, लैटिस पॉइंट एंड टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। फुल डिटेल में नहीं गए हैं, हमने सिर्फ दो एक्सप्लेन किए हैं, परमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन परमिटिव यूनिट सेल। परमिटिव क्या होगा, जिसमें सिर्फ पार्टिकल कॉर्नर पे हो। नॉन परमिटिव क्या होगा, जिसमें सिर्फ कॉर्नर पे ना हो, कहीं और भी प्रेजेंट हो। तो ये था सिंपल सा हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी बेटा जी लाइक करके मोटिवेट कर देना, एंड आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सकती है तो अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कर देना। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। एंड कुछ भी सजेशन है या जिन टॉपिक से आप लोग वीडियो चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।